आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम पढ़ेंगे स्टोरी, बहुत ही कमाल की स्टोरी है ये। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मतलब होता है क्रिएटिव थिंकिंग, कुछ अलग सोचना, कुछ नया सोचना, उसको बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कुछ हट के सोचना। ठीक है, तो स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, रीडिंग तो हम करेंगे ही, ट्रांसलेशन, हार्डवर्ड, ग्रामर, स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको स्टोरी थोड़ी सी समझा देता हूँ। देखो, इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर है। एक तो होता है बिजनेस ऑनर मतलब कि व्यापारी, और एक होता है लोन शार्क मतलब साहूकार, जो सेठ बनिया होते हैं, जो कर्जा देते हैं, बहुत सारा पैसा होता है जिनके पास, है ना, लोन देने का काम करते हैं, लोन शार्क। और एक होती है इस व्यापारी की बेटी। तो 3 कैरेक्टर यहाँ पर होते हैं। ठीक है, स्टोरी में तो होता यह है कि जो व्यापारी है कुछ कर्जा ले लेता है लोन शार्क के, साहूकार से, और वो कर्जा चुका नहीं पाता पैसा। तो पैसा चुकाने के लिए जो साहूकार है उसे क्या सजेशन देता है, क्या सलाह देता है कि एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारी बेटी से मेरी शादी करा दो, तुम्हें कर्जा माफ़ कर दूंगा। और जो लोन शार्क है काफ़ी एज का व्यक्ति होता है, दिखने में भी अच्छा नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा एज का, तब भी ये शादी करने की मांग करता है क्योंकि ये बेटी जो है इस व्यापारी की काफ़ी सुंदर होती है। तो क्या करता है बेचारा व्यापारी, कर्जे में दबा रहता है, तो इस बात को कहीं ना कहीं वो स्वीकृति दे रहा होता है, लेकिन इस कंडीशन वहाँ पर बीच में रखी जाती साहूकार के द्वारा। क्या कंडीशन रखी जाती है? देखो, एक किस्मत पे फैसला छोड़ा जाता है कि एक बैग एक साहूकार ले लेता है अपने पास। उस बैग में एक काला और एक सफ़ेद पत्थर डालता है। डालने की बात करता है कि इसमें मैं क्या करूँगा, एक काला और एक सफ़ेद पत्थर डाल दूंगा। अगर सफ़ेद पत्थर, और उस पत्थर को आपकी बेटी को एक पत्थर वहाँ से निकालना होगा बेटी को। अगर उसने सफ़ेद वाला पत्थर निकाल लिया, वाइट वाला, तो कर्जा भी माफ़ हो जाएगा व्यापारी का, और बेटी से वो शादी भी नहीं करेगा। मतलब व्यापारी की तो बल्ले बल्ले है। अगर उस बेटी ने गलती से अगर काला वाला पत्थर निकाल लिया तो फिर कर्जा तो माफ़ हो ही जाएगा व्यापारी का, लेकिन उसके बदले में इस बेटी को साहूकार से, इस लोन शार्क से शादी करनी होगी। ऐसी वो शर्त रखता है ये लोन शार्क साहूकार। ठीक है, पर साहूकार यहाँ पर चालाकी करता है। वो क्या करता है, बैग में दोनों ही काले पत्थर डाल लेता है कि दोनों ही काले डालेगा तो वे जो बेटी है व्यापारी की वो काला ही पत्थर निकालेगी, और शर्त के मुताबिक इस बेटी को इस साहूकार से शादी करनी होगी, और कर्जा तो माफ़ हो ही जाएगा हालांकि। तो किस तरह से बेटी अपना क्रिएटिव थिंकिंग वाला दिमाग लगाती है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, और उस सिचुएशन से बाहर निकल आती है। जो लोन शार्क के साहूकार, उसकी चालाकी यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं करती है। देखो, बहुत ही कमाल का एंडिंग है, आप सोच भी नहीं पाएंगे, ऐसी कमाल की एंडिंग है इस स्टोरी की। तो पूरा ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। ठीक है, तो इंग्लिश तो हम सीखने ही वाले हैं, लेकिन स्टोरी का भी आपको पूरा मजा मिलेगा। देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन अ स्मॉल इटालियन टाउन, इटली के एक छोटे से कस्बे में, टाउन में क्या हुआ, हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों, ऑफ ईयर्स का मतलब होता है सैकड़ों साल, अगो मतलब पहले, है ना। इटली के एक छोटे से टाउन में, कस्बे में, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो मतलब सैकड़ों साल पहले क्या हुआ, अ स्मॉल बिजनेस ऑनर, एक छोटा बिजनेस ऑनर मतलब व्यापारी, एक छोटा व्यापारी था। उसने क्या किया, उसने कर्जा ले लिया, वो ऋणी हो गया। किस चीज का? अ लार्ज सम ऑफ मनी, मतलब एक बड़ी मात्रा जो पैसों की थी उसका कर्जा हो गया उसको। किससे कर्जा लिया? टू लगा के लिखना पड़ेगा, टू अ लोन शार्क, मतलब एक साहूकार के प्रति वो कर्जदार हो गया। साहूकार से उसने क्या ले लिया, एक बड़ा अमाउंट जो था पैसों का वो कर्जे में ले लिया, वो ऋणी हो गया। एक वर्ब होती OWEO, ओ की पास्ट फॉर्म है ओड। ओड का मतलब होता है कर्जे में हो जाना या ऋणी हो जाना, कर्जदार बन जाना। ठीक है, किस चीज का कर्जा हो गया उसको? एक लार्ज सम ऑफ मनी, काफी बड़ी मात्रा। और किससे कर्जा लिया था? टू लगा के लेंगे, टू अ लोन शार्क, एक साहूकार का से कर्जा लिया था। ठीक है, तो ऐसा होता है। फिर क्या होता है, द लोन शार्क, अब द क्यों लगा है? पहले तो अ लोन शार्क लिखा था। देखो, पहले साहूकार का जिक्र हो चुका है, दोबारा जिक्र किया जा रहा है, इसलिए द आर्टिकल लगता है। ठीक है, डेफिनेट चीज है ये लोन शार्क, हमें पता है किसकी बात हो रही, साहूकार की, इसलिए द लोन शार्क, वो जो साहूकार था, वो था, क्या था, अ वेरी ओल्ड, बहुत उम्र का था। वेरी ओल्ड मतलब काफी उम्र का था, बहुत ज्यादा उम्र थी उसकी। अनअट्रैक्टिव लुकिंग गाय, एक ओल्ड और अनअट्रैक्टिव लुकिंग गाय था, मतलब बदसूरत दिखने वाला गाय, मतलब व्यक्ति था, पर्सन था। दैट जस्ट सो, जो जस्ट सो मतलब जस्ट सो, बस यूं ही, हैपन टू फैंसी, हैपन टू फैंसी का मतलब होता है संयोग से पसंद करने लगा। जो संयोगवश क्या पसंद करने लगा,
या प्यार में पड़ गया, पसंद में पड़ गया। किसको पसंद करने लगा? द बिजनेस ऑनर्स डॉटर। वो जो बिजनेस ऑनर था, वो जो व्यापारी था, उसकी डॉटर्स मतलब डॉटर की, डॉटर उस बिजनेस ऑनर की डॉटर मतलब बेटी को वो पसंद करने लगा, बस यूं ही, क्योंकि वो खूबसूरत रही होगी, ठीक है, इसीलिए। देखो समझ में आई ये बात, ठीक है। द लोन शार्क वॉज अ वेरी ओल्ड अनअट्रैक्टिव लुकिंग गाय दैट जस्ट सो हैपन टू फैंसी, जो बस यूं ही पसंद करने लगा द बिजनेस ऑनर्स डॉटर, उस व्यापारी की बेटी। तो फैंसी का मतलब होता है किसी को पसंद करने लग जाना, ठीक है, उसे पसंद करने लगा। देखो इस टाइप की पथरीली जगह पर वो खड़े होते हैं ना, चलो आगे सब पता चलेगा। ही डिसाइडेड, उसने तय किया, उस लोन शार्क ने मतलब उस साहूकार ने, उस सेठ ने, डिसाइडेड मतलब तय किया, टू ऑफर द बिजनेसमैन, उस व्यापारी को, बिजनेस ऑनर या बिजनेसमैन का मतलब होता है व्यापारी, उस व्यापारी को पेशकश करने का फैसला किया कि मैं कुछ ऑफर देता हूँ, है ना। क्या ऑफर देता हूँ? अ डील, एक सौदे की पेशकश करता हूँ। दैट वुड, जो, वुड मतलब विल की पास्ट फॉर्म है ना, जो करेगी। पास्ट में अगर आप गा गे गी वाला सेंस लगाते हैं तो विल के बदले आप वुड का इस्तेमाल करते हैं। जो वुड वाइप आउट मतलब कंप्लीटली, यानी पूरी तरह से वाइप आउट मतलब मिटा देगी। देखो ही डिसाइडेड, जो साहूकार था लोन शार्क, उसने क्या डिसाइड किया? टू ऑफर द बिजनेसमैन, उस व्यापारी को ऑफर करने का, पेशकश करने का क्या? अ डील, एक सौदे की पेशकश करने की सोची उसने, डिसाइड किया। दैट वुड कंप्लीटली वाइप आउट, जो पूरी तरह से वाइप आउट कर देगी मतलब मिटा देगी, खत्म कर देगी, द डेट मतलब कर्जा, इसको बी साइलेंट होता है, डेट पढ़ते हैं ना, कर्ज को। कौन से कर्ज को? ही, उसने, ओड हिम, है ना, दैट ही ओड हिम, जो उसने लिया था, हिम मतलब उससे, साहूकार से, जो उसने मतलब उस बिजनेसमैन ने को बोला ही, उसने, ओड मतलब लिया था, कर्जे लिया था, हिम मतलब उससे, साहूकार से, उसको पूरी तरह खत्म कर देगी, ऐसा एक ऑफर वो रखने का सोचता है उस बिजनेसमैन के पास, ठीक। हाउएवर, हालांकि, द कैच मतलब शर्त, यहाँ कैच का मतलब है शर्त। द कैच वॉज दैट, शर्त थी कि ही वुड ओनली वाइप आउट द डेट, ही वुड वाइप आउट, वो तभी खत्म करेगा, ओनली मतलब तभी, वाइप आउट मतलब खत्म करेगा, द डेट मतलब कर्जा, इफ यदि ही कुड मैरी, अगर वो शादी कर पाए, किससे? द बिजनेसमैन्स डॉटर, उस व्यापारी की बेटी से। और वो शर्त क्या रखता है कि अगर उसकी शादी हो गई उस बिजनेसमैन की बेटी से, तभी वो क्या करेगा? पूरे कर्जे को खत्म कर देगा उस व्यापारी के, ऐसा वो साहूकार एक शर्त रखता है, ठीक है। नीडलेस टू से, नीडलेस टू से का मतलब क्या होता है? कहने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, नीडलेस टू से, कहने की जरूरत नहीं है कि दिस प्रपोजल, ये जो प्रस्ताव था, ये जो ऑफर था ना, वॉज मेट विद अ लुक ऑफ डिस्गस्ट। वॉज मेट का मतलब यहां पर क्या है? पाया गया या लिया गया। किस तरह से लिया गया? घृणा की भावना से लिया गया, घृणा की भावना से देखा गया इस प्रपोजल को, ये इसका सेंस होता है ना। मीट की पास्ट फॉर्म है, मीट की पास्ट फॉर्म है मेट, मतलब उसे अपनाया गया या लिया गया या उसे देखा गया, किस दृष्टि से? विद अ लुक ऑफ डिस्गस्ट, बड़ी घृणा के भाव से उसे देखा गया, इस प्रपोजल को, इस प्रस्ताव को, कि एक बदसूरत दिखने वाला ज्यादा उम्र का व्यक्ति एक व्यापारी की बेटी से, है ना, शादी करने की बात कर रहा है, उसे अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं है। इस तरह से दिस प्रपोजल वॉज मेट विद अ लुक ऑफ डिस्गस्ट, इस प्रस्ताव को बड़ी घृणा की भावना से देखा गया। फिर क्या हुआ? द लोन शार्क सेट, उस साहूकार ने, देखो डायरेक्टली इस प्रपोजल को स्वीकार तो नहीं किया गया, इस ऑफर को, साहूकार की इस ऑफर को डायरेक्टली उस व्यापारी ने एक्सेप्ट नहीं कर लिया। तब क्या किया? द लोन शार्क, उस लोन शार्क ने, उस साहूकार ने सेट कहा, क्या कहा? दैट की ही वुड प्लेस 2 पेबल्स, ही वुड प्लेस, वो रखेगा 2 पेबल्स मतलब 2 कंकड़, 2 पत्थरों को रखेगा, इनटू अ बैग, इनटू मतलब में किसमें? अ बैग, एक थैले में रखेगा, 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक, एक सफेद और एक काला, ऐसे 2 पत्थर उस बैग में रखेगा, एक बैग में, वो साहूकार। द डॉटर वुड देन, द डॉटर, उस बेटी को मतलब उस व्यापारी की बेटी को, ठीक है ना, बिजनेसमैन की बेटी को क्या करना पड़ेगा? वुड हैव टू रीच, देन मतलब तब, है ना, तब उस बेटी को, डॉटर को, वुड हैव टू रीच इनटू का मतलब होता है टटोलना, वुड हैव टू मतलब टटोलना, अपने हाथों से टटोलना पड़ेगा, ठीक है। रीच इनटू का मतलब वही होता है, वुड हैव टू रीच इनटू द बैग, मतलब उस थैले को टटोलना पड़ेगा अपने हाथ से,
एंड पिक आउट अ पेबल, और पिक आउट मतलब बाहर निकालना होगा, अ पेबल मतलब एक कंकड़। सही बात है। वो लोनसार साहूकार क्या बोलता है कि मैं क्या करूंगा कि वो प्लेस करेगा, रखेगा दो कंकड़ पत्थर एक बैग में, एक सफेद और एक ब्लैक, एक व्हाइट और एक ब्लैक। द डॉटर वुड देन हैव टू रीच इनटू द बैग, उस डॉटर को, उस बेटी को क्या करना पड़ेगा, अपने हाथों से उस बैग को, थैले को टटोलना पड़ेगा अच्छे से, एंड पिक आउट अ पेबल, और बाहर निकालना होगा एक कंकड़ दोनों में से। इफ इट वॉज ब्लैक, अगर ये हुआ, ब्लैक मतलब काला, अगर ये काला हुआ ना, तो द डेट वुड बी वाइप्ड, तो जो कर्जा है ना, वुड बी वाइप्ड, कर दिया जाएगा। वाइप्ड मतलब खत्म, समाप्त, है ना, ये पैसिव वॉइस है। वुड बी फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, मतलब कर्जा खत्म कर दिया जाएगा। बट लेकिन द लोन शार्क, उस साहूकार ने, वुड देन मैरी हर, लेकिन वो जो साहूकार था वो क्या कर लेगा, तब शादी कर लेगा। हर मतलब उससे। अगर पत्थर क्या हुआ, ब्लैक हुआ, काले कलर का, तो कर्जा तो माफ हो जाएगा, बट लेकिन द लोन शार्क वुड देन मैरी हर, तब वो लोन शार्क जो था साहूकार शादी कर लेगा उससे, उस लड़की से, व्यापारी की बेटी से। इफ इट वॉज व्हाइट, अगर ये सफेद हुआ, तब क्या हुआ, द डेट वुड ऑल्सो बी वाइप्ड, तब भी जो था, ये जो कर्जा है खत्म कर दिया जाएगा। देखो शर्त कितनी लुभावनी रख रहा है, दोनों कंडीशन में कर्जा खत्म वाली है ना। अगर ये सफेद निकला पत्थर, तब भी जो कर्जा था वो खत्म कर दिया जाएगा, बट लेकिन द डॉटर वुडंट हैव टू मैरी द लोन शार्क, लेकिन डॉटर को शादी नहीं करना पड़ेगा, वुडंट हैव टू मैरी, उसे शादी नहीं करना पड़ेगा द लोन शार्क मतलब उस साहूकार से। इतनी कमाल की शर्त वो रखता है सामने, ठीक है। अगर ब्लैक वाला निकला तब भी कर्जा माफ, लेकिन शादी करना पड़ेगा उस साहूकार से, लेकिन अगर व्हाइट वाला निकल जाता है तो कर्जा भी माफ और शादी भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसी कमाल की शर्त वो रखता है साहूकार, लालच दे देता है उन लोग को, व्यापारी को और उसकी बेटी को। स्टैंडिंग मतलब खड़े खड़े, ऑन मतलब पर, किस पर, अ पेबल स्ट्रून पाथ मतलब पत्थरों से भरे रास्ते पर खड़े खड़े। देखो यह पत्थरों से बड़ा ऐसा हुआ रास्ता था, ठीक है, व्यापारी के घर के सामने ऐसा रास्ता था ऐसा, ठीक है, वहां पर खड़े हैं ये सब, है ना, तो साहूकार और व्यापारी। तो स्टैंडिंग मतलब खड़े खड़े कहां पर, ऑन अ पेबल स्ट्रून पाथ पत्थरों से भरे रास्ते पर, इन द बिजनेसमैन्स गार्डन उस व्यापारी के बगीचे में, जो पत्थरों से भरा रास्ता था वहां पर खड़े खड़े क्या हुआ, द लोन शार्क उस व्यापारी ने, उस लोन शार्क मतलब साहूकार, उस साहूकार ने क्या किया, उस सेठ ने बेंट ओवर, वो जो साहूकार था लोन शार्क, बेंट ओवर मतलब वो झुका, एंड पिक्ड अप और उसने उठाया, टू पेबल्स दो पत्थरों को उठाया, ठीक है, यहां से दो पत्थरों को उठा लिया। विल्स्ट का मतलब होता है जब, विल्स्ट ही वॉज पिकिंग दैम जब वो उठा रहा था, दैम यानी उन्हें, उन पत्थरों को, पिकअप, पिकिंग दैम अप मतलब उन्हें उठा रहा था। द डॉटर मतलब बेटी ने, नोटिस्ड मतलब ध्यान दिया, दैट की ही हैड पिक्ड, हीड इसको क्या पढ़ते हैं, हीड, ही और हैड की शॉर्टकट फॉर्म है, ही और हैड की, ठीक है, ही हैड को क्या बोलते हैं, हीड पिक्ड, तो वह उठा चुका था, उसने उठाया था क्या, पिक्ड अप मतलब उठाया था, टू ब्लैक पेबल्स दो काले पत्थर उठाए थे, एंड और प्लेस्ड दैम रखा था उन्हें, बोथ दैम बोथ मतलब उन दोनों को, इनटू द बैग थैले में डाल दिया था उस साहूकार ने अपने पास के, दोनों ही काले पत्थर उठा लिए थे। ही देन आस्क्ड और फिर उसने पूछा, कहा, आस्क्ड मतलब कहा, द डॉटर बेटी को क्या कहा, क्या करने को कहा, जब आप किसी को कुछ करने को कहते हो ना तो आस्क का इस्तेमाल करते हो, है ना। ही देन आस्क्ड फिर उसने कहा, द डॉटर बेटी से, टू रीच इनटू मतलब हाथों से टटोलना, हाथों से टटोलने के लिए किसको, द बैग उस थैले को, एंड पिक वन और उठाने को, वन मतलब एक, और एक उठाने को कहा, दोनों में से एक पत्थर। द डॉटर नेचुरली हैड थ्री चॉइसेस, और जो डॉटर थी बेटी जो बेटी थी व्यापारी की, नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से, हैड उसके पास थे, थ्री चॉइसेस मतलब तीन विकल्प, उसके पास तीन विकल्प थे, तीन ऑप्शन थे उस बेटी के पास। वो क्या कर सकती थी, पहली चीज तो एज टू की, व्हाट शी कुड हैव डन, एज टू मतलब जो कि, व्हाट की जो व्हाट मतलब जो, शी कुड हैव डन जो वह कर सकती थी, उसके पास तीन चॉइसेस थी, तीन ऑप्शन थे, तीन विकल्प जो वो कर सकती थी। पहली चीज क्या थी कि क्या कर देती वो बेटी,
रिफ्यूज टू पिक, मना कर देना, टू पिक उठाने से, अ पेबल मतलब कोई भी पत्थर, फ्रॉम द बैग उस थैले से, कोई भी पत्थर उठाने से मना कर देती। दूसरी चॉइस क्या थी उस बेटी के पास, टेक बोथ पेबल्स आउट, कि बाहर निकाल लेती दोनों के दोनों पत्थर आउट ऑफ द बैग उस बैग से, एंड और एक्सपोज द लोन शार्क, और उजागर कर देती सच को, है ना, उसका भांडा फोड़ देती, द लोन शार्क उस साहूकार का, फॉर चीटिंग धोखाधड़ी हेतु, धोखाधड़ी किया इसलिए उसका भांडा फोड़ देती, उसका सच उजागर कर देती। और तीसरी चॉइस थी कि पिक अ पेबल, उठा लेती, एक ही पत्थर उठाती, फ्रॉम द बैग उस बैग में से, फुल्ली वेल नोइंग मतलब अच्छी तरह से जानते हुए कि इट वॉज ब्लैक, कि ये काला था, एंड सेक्रीफाइस हरसेल्फ और हवाले कर देती, न्यौछावर कर देती, हरसेल्फ मतलब खुद को, किसके हवाले कर देती, हवाले कर देती, फॉर हर फादर्स फ्रीडम, के लिए, अपने, फॉर मतलब अपने फादर्स पापा की, फ्रीडम यानी आज़ादी के लिए, अपने पापा की इस कर्जे से आज़ादी के लिए अपने आप को भेंट चढ़ा देती, सेक्रीफाइस कर देती, उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती काला पत्थर निकाल कर। ये तीसरा ऑप्शन था उसके पास। लेकिन यहां पर अब बात आती क्रिएटिव थिंकिंग की। क्या किया उसने, शी ड्रू आउट, ड्रॉ आउट की पास्ट फॉर्म है ड्रू आउट, उसने ड्रू आउट मतलब बाहर निकाला, अ पेबल एक पत्थर, फ्रॉम द बैग उस थैले से, एंड और बिफोर लुकिंग एट इट, बिफोर मतलब से पहले, किससे पहले, लुकिंग मतलब देखने से पहले, एट इट मतलब इसकी तरफ, उन पत्थर की तरफ देखने से पहले ही उसने एक्सीडेंटली मतलब गलती से क्या कर दिया, ड्रॉप्ड गिरा दिया, इट मतलब इसे, इस पत्थर को गिरा दिया। पहले एक पत्थर बाहर निकाला थैले से, एक ही निकालना तो कोई भी दोनों में से, तो उसने क्या किया, ड्रू आउट अ पेबल एक पत्थर बाहर निकाला, फ्रॉम द बैग बैग से, एंड बिफोर लुकिंग एट इट और उसकी तरफ देखने से, बिफोर मतलब से पहले, किससे पहले, लुकिंग देखने से पहले, एट इट मतलब इसे, इस पत्थर को देखने से पहले ही एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड इट इनटू द मिड्स्ट, गलती से ड्रॉप्ड इट मतलब गिरा दिया, इट मतलब इसे, इस पत्थर को, इनटू मतलब में, कहां पर गिरा दिया, द मिड्स्ट, मिड्स्ट का मतलब होता है बीच में, किसके बीच में, मिड्स्ट ऑफ द अदर पेबल्स, ऑफ मतलब के बीच में, किसके बीच में, उन अन्य पत्थरों के बीच में उस पत्थर को गिरा दिया। ठीक है, समझ है। देखो ये जो इतने सारे पत्थर आए थे वो ऐसी जगह पे तो खड़े थे वो, तो उन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर को जानबूझ के एक्सीडेंटली गलती से नीचे गिरा दिया उसने। ठीक है, वो चालाक थी थोड़ी सी। फिर क्या हुआ देखो, शी सैड, और फिर उसने कहा, शी सैड उसने कहा, टू द लोन शार्क उस साहूकार से कहा, क्या कहा, ओ देखो जो कह रही इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ओ अरे हाउ क्लमजी ऑफ मी, कितनी अनाड़ी हूं मैं, हाउ क्लमजी ऑफ मी कितनी अनाड़ी हूं मैं, नेवर माइंड कोई बात नहीं, नेवर माइंड कोई बात नहीं, इफ यदि यू तुम, लुक इनटू अगर तुम छानबीन करो, लुक इनटू मतलब छानबीन करो, गौर से देखो, लुक इनटू द बैग अपने बैग की छानबीन करो, फॉर द वन, फॉर मतलब के लिए, द वन मतलब वो वाले के लिए, दैट इज लेफ्ट जो बचा हुआ है, फॉर द वन मतलब वो वाला पत्थर के लिए, दैट इज लेफ्ट जो बचा हुआ है आपके थैले में, तो यू विल बी एबल टू टेल तो आप बता पाओगे, यू विल बी एबल टू टेल मतलब आप बताने में सक्षम हो पाओगे, बता पाओगे, क्या बता पाओगे कि विच पेबल आई पिक्ड, कि कौन सा पत्थर या कंकड़ आई पिक्ड मैंने उठाया था, ये आप बता पाओगे, ऐसा वो लोन शार्क से कहती है। मैंने तो एक पत्थर आपके बैग से उठाया था, आपके बैग में क्या था, एक सफेद और एक काला था, है ना, शर्त के मुताबिक। तो मैंने तो एक पत्थर जो निकाला नीचे गिरा दिया, पता नहीं वो कौन सा निकाला था, मैंने तो देखा भी नहीं उसकी तरफ। तो आप देखो, आप क्या करो, बैग में छानबीन करो, देखो अच्छे से, और उसको देख के आप बता पाओगे कि मैंने कौन सा निकाला था। अगर बैग के अंदर व्हाइट वाला, इसका मतलब मैंने ब्लैक निकाला था। अगर बैग के अंदर ब्लैक वाला है, जो कि ब्लैक वाला ही है, तो इसका मतलब मैंने व्हाइट निकाला था, यानी लोन भी माफ और मेरी आपसे शादी भी नहीं होगी, ऐसा वो बात रखती है अपनी। फिर क्या हुआ, द पेबल लेफ्ट इन द बैग, वो पत्थर लेफ्ट जो बचा हुआ था इन द बैग थैले में, इज वो है, क्या है, ऑब्वियसली ब्लैक, वो तो स्पष्ट सी बात है, सीधी सी बात है, काला ही है। एंड और सींग देखकर, देखकर, एज चूंकि, देखकर मतलब देखकर भी, उस पत्थर को देखकर भी, एज चूंकि द लोन शार्क डिडंट वांट टू बी एक्सपोज्ड, चूंकि जो लोन शार्क था, डिडंट वांट वो नहीं चाहता था, टू बी एक्सपोज्ड मतलब उजागर होना, उसका भांडा फूट जाए ऐसा वो नहीं चाहता था, इसलिए देखो सींग मतलब देखकर भी, देखकर भी, ही हैड टू प्ले अलोंग, प्ले अलोंग का मतलब होता है किसी की बात को जबरदस्ती स्वीकार करना, ही हैड टू
प्ले अलॉन्ग, मतलब उसे बेमन से स्वीकार करना पड़ा, मानना पड़ा, एज इफ की, या मानो द पेबल, वो जो पत्थर था ना, द डॉटर ड्रॉप्ड, जो बेटी ने गिरा दिया, वॉज, वो था, क्या था, व्हाइट यानी सफेद। उसे प्ले अलॉन्ग, ही हैड टू प्ले अलॉन्ग, उसे मानना पड़ा, सीइंग मतलब देखकर भी, कि एज इफ मानो, ऐसा मानना पड़ा, द पेबल द डॉटर ड्रॉप्ड, जो पत्थर बेटी ने गिरा दिया, वॉज व्हाइट, वो सफेद था, ऐसा मानना पड़ा। एंड क्लियर हर फादर्स डेथ, एंड क्लियर, और देखो हैड टू के बाद प्ले लिखा था, अब हैड टू के बाद यहाँ क्लियर लिखा है, एंड हैड टू क्लियर वाला सेंस है यहाँ पर, हैड टू यहाँ पर है, एंड क्लियर, और खत्म करना पड़ा, माफ करना पड़ा, हर फादर्स डेट, उसके पिताजी के कर्ज को माफ करना पड़ा। ठीक है, देखो कितनी कमाल की स्टोरी है। तो मोरल क्या है, यहाँ से शिक्षा क्या मिलती, इट्स ऑलवेज पॉसिबल, ये हमेशा संभव होता है, टू ओवरकम अ टफ सिचुएशन, किसी कठिन परिस्थिति को ओवरकम करना, उसका सामना करना हमेशा क्या होता है, पॉसिबल होता है, संभव होता है, थ्रू मतलब के माध्यम से, किसके माध्यम से, थ्रू आउट ऑफ द थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, मतलब नई सोच के माध्यम से, क्रिएटिव सोच के माध्यम से। एंड और नॉट गिव इन, और ना झुकना, ये भी संभव होता है कि हम ना झुकें, टू द ओनली ऑप्शंस, उन चुनिंदा विकल्पों के सामने, यू थिंक, जो आपको लगता है, यू हैव टू पिक फ्रॉम, कि आपके पास है छांटने हेतु आपके पास यही ऑप्शन, ऐसा आपको लगता है, उन ऑप्शन को भी चुनना कोई जरूरी नहीं होता, उनके सामने झुकना भी जरूरी नहीं होता, आप कोई चौथा ऑप्शन बना सकते हो, कुछ क्रिएटिव चीजें भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि स्टोरी आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को इन्हें शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।